अपनी बहन, अपनी पत्नी, बच्चे, माँ, जो भी था इन्होंने खोया और उसके बाद अब झूठे मुकदमे झेल रहे हैं। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हमें इंसाफ ना मिले। सिर्फ हमें नहीं, इस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना होगा। निजी अस्पताल प्रणाली के विरुद्ध आज नागरिकों का एक विशेष प्रदर्शन जिलाधिकारी तक गया। 15 जुलाई को 2 बच्चियों को जन्म देने के बाद कंकड़बाग के ज्योति पुंज अस्पताल में मां काजल मिलन की मृत्यु हो गई। इस अस्पताल में IVF जैसी तकनीकी प्रणाली के द्वारा विकसित 2 बच्चियों का जन्म हुआ। इस चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के बाद निजी अस्पतालों में अपने चरित्र को चरितार्थ करते हुए जच्चा यानी बच्चों की मां के प्रति पूरी लापरवाही की थी। अस्पताल की मालकिन और मुख्य डॉक्टर चित्रा सिंह ने ऑपरेशन के बाद के हालातों के प्रति पूरी लापरवाही का प्रदर्शन किया था। यह महिला काजल मिलन पटना हाईकोर्ट में सेक्शन ऑफिसर पद पर कार्यरत थी और उसके पति डॉक्टर हैं। मृतक के भाई भी डॉक्टर हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अस्पताल पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। काजल मिलन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हॉस्पिटल पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। हॉस्पिटल पर कार्रवाई करो। 15 जुलाई को जब दोनों बच्चों के जन्म के बाद जच्चा के तकलीफों और कॉम्प्लिकेशंस के लिए डॉक्टर को सूचना दी गई तो डॉक्टर ने उसकी तरफ घंटों ध्यान नहीं दिया। उल्टे काजल मिलन के पति डॉक्टर और भाई डॉक्टर सहित उनके स्वजनों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट से पेश आया गया। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने प्राइवेट अस्पताल सिस्टम के इस अनिष्ट को ध्यान में लिया। सिटीजन्स फोरम पटना के सामने महिला नेता मधु ने इस मसले को रखा। तय हुआ कि पटना सिटीजन्स फोरम इस घटना के लिए अस्पताल प्रबंधन को दंडित करवाया जाएगा। पड़ता है, बारिश में चूता है, पानी गिरता है, बिजली नहीं रहती है तो लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, निजी अस्पतालों में जाते हैं कि बेहतर देखभाल होगी, अच्छे से उनकी देखभाल होगी, उनको कोई सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 2 मासूम अनाथ छोटी बच्चियों को, माफ करें अनाथ नहीं कहेंगे, उनके पिता भी डॉक्टर हैं, भाई भी डॉक्टर हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। हाथ में गुस्से में इन लोगों ने भी अपनी बात कही और इसके बाद उल्टा जो है बाउंसरों पे पिटवा कर इन पर जो है केस लादा गया, मुकदमा लादा गया। एक तरफ इन्होंने अपना आदमी खोया, अपनी बहन, अपनी पत्नी, बच्चे, माँ, जो भी था इन्होंने खोया और उसके बाद अब झूठे मुकदमे झेल रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए जब हम लोगों ने इस पर बात की आपस में तो लगा कि नहीं, इस चीज को काजल मिलन के मुद्दे को एक बना करके, आधार बना करके इसको न्याय मिले, परिजनों पर से केस वापस लिया जाए, सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए, सरकारी अस्पतालों में सही व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य सेवा पे मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए कि गरीब से गरीब परिवार को भी उसको उनकी फैसिलिटी मिले, उसकी सुविधा मिले। इन तमाम चीजों को प्राइवेट और निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाया जाए। सरकार उसके लिए मानक तय करे कि जिनके पास पर्याप्त मौलिक सुविधा नहीं है वैसे अस्पतालों को बंद किया जाए, बाउंसरों को वहां अलाउ नहीं किया जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग अभी जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। हम लोग यहाँ पर उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे मिल करके और उनसे आग्रह करेंगे कि इन चीजों पर वो गंभीरता से ध्यान दें और आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। आज 100 से अधिक स्त्री पुरुष पटना जिला अधिकारी के दफ्तर तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे। ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि लोगों ने संघर्ष के द्वारा राज्य सरकार और प्रशासन से निजी अस्पतालों के लिए नियमावली बनवाई है। निजी अस्पताल में कुछ विशिष्ट डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन करने तक सफल हैं, परंतु अस्पताल का ध्यान पैसा वसूलने पर रहता है। ऑपरेशन के बाद मैनेजमेंट यानी ऑपरेशन के बाद ज़रूरी देखरेख के लिए ना कुशल डॉक्टर या स्टाफ रखे गए हैं और न ऑपरेशन की चुनौतियों के अनुसार संरचना और इक्विपमेंट रखे गए हैं।
बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक मैंने काजल खोया है और कोई काजल ना जाए, उसके लिए हम सबको लड़ना होगा। जो अव्यवस्था यहाँ पे है, मेरी कलाई तो सुनी पड़ गई, बट किसी और भाई की कलाई सुनी ना पड़े। बस मैं यही सबसे आप निवेदन करूँगा कि और हमें ही लड़ना होगा, कोई और लड़ने हमारे लिए नहीं आएगा, हमें ही लड़ना होगा। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हमें इंसाफ ना मिले। सिर्फ हमें नहीं, इस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना होगा कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को ये हमारी गलतियां होती है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं भी पेशेंट्स को बचाता हूँ, लेकिन अगर पेशेंट दर्द से तड़प रहा है और डॉक्टर्स अगर कैंपस में है फिर भी डॉक्टर 4 घंटे तक नहीं आती है, तो उन डॉक्टर्स को प्लीज़ भगवान बोलना बंद कीजिए। वो भगवान नहीं है, वो इंसान के रूप में शैतान है। भगवान बोलना उन्हें हम बंद करें। और जो गलती उन्होंने किया है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, कानूनी रूप में इसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम सबको पता है ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, ये एक मर्डर है, एक मर्डर है। और इस मर्डर का हम सब बदला लेंगे, ताकि कोई और बेटी, 2 मासूम बच्चियां हैं उनकी, वो माँ को कभी जिंदगी भर वो माँ को नहीं देख पाएंगी। प्रदर्शन ने जिलाधिकारी से बातचीत करके इस अस्पताल को दंडित करने और मौत के प्रति जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए कहा। प्रतिनिधि मंडल ने निजी अस्पतालों के रेगुलेशन के लिए बन गए प्रावधानों को ठंडे बस्ते से निकालकर कारगर बनाने के लिए भी कहा। पूरी हेल्थ प्रणाली में निजीकरण का यह प्रदर्शन अपने नारों से विरोध कर रही थी। हॉस्पिटल पर कार्रवाई करो, हॉस्पिटल पर कार्रवाई करो, काजल को न्याय दो, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करो, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करो। इसका फर्जी मुकदमा किया जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो उसको उन्होंने चिन्हित किया कि ये ठीक है। सो हम एसएसपी साहब को इसको भेजेंगे और वहाँ से यह केस ज़रूर वापस लिया जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि स्वास्थ्य जो सचिव हैं वहाँ भी वो भेजा जाए कि निजी अस्पतालों का यह जो पूरा हाल है उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। तो उन्होंने उनको भी कहा कि ठीक है, उनको भी भिजवा देते हैं। उन्होंने बजाबता वो लिख लिया। एक गज़ल की चंद पंक्तियाँ आपके समक्ष इस संदर्भ में रखना चाहता हूँ। भाई ये मुल्क है या कोई कत्ल खाना है? भाई ये मुल्क है या कोई कत्ल खाना है? हमारे सर के ठीक सीध में निशाना है, हमारे सर के ठीक सीध में निशाना है। सुबह जो बच गए तो बच गए नहीं मालूम, सुबह जो बच गए तो बच गए नहीं मालूम, शाम तक घर को सलामत भी लौट आना है। सुबह जो बच गए तो बच गए नहीं मालूम। वो काजल गई थी